हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। ठीक है। और इसमें सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनटीटी से संबंधित हमारा आज का ये पहला न्यूज़ अपडेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी एनटीटी के जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सब के लिए, ठीक है, एक तरह से खुशखबरी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट कर दें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एनटीटी फरवरी में भरे जाएंगे एनटीटी के 4,000 पद। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फरवरी से जो हैं वो आपके एनटीटी के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है। उनका जो एक प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है वो स्टार्ट हो जाएगा फाइनली। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है। तो वट एवर मे बी द रीज़न, बट द गुड थिंग इज़ कि फेब में अब जो हैं वो आपके जो एनटीटी के जो 4,000 से ज़्यादा पद हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है। तो डिले का मेन रीज़न ये भी था कि स्कूल्स भी जो थे वो क्लोज थे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पर जो भी रीज़न्स थे वो अब खैर उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि फेब में अब जो है वो एनटीटी का आपका जो प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह से जो है वो आपका ये जो क्राइटेरिया है जिसमें कौन-कौन से आप जो हैं वो आपको चैलेंजेस या फिर कौन से अदर कैटेगरीज़ जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो 30% पे जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे। ठीक है। और जो आपका 70% बचता है उसमें से 35% आपका क्या होगा, बैच वाइज़ रहेगा। ठीक है। और जो रिमेनिंग आपका 35% है इस पे होगा आपका कमीशन या फिर रिटन एग्ज़ाम या डायरेक्ट भर्ती जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो बैच वाइज़ तो ख़ैर काफ़ी पुराना बैच होगा, वहाँ से 35% जो है वो लिया जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 35% की ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कमीशन जो है वो होता है, तो इसमें आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हम आपको पूरी जो प्रिपरेशन है वो करवाएँगे। ठीक है। एक बार जो है कैबिनेट मीटिंग में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, सिलेबस कौन-कौन से जैसे डीएलएड वाले आएँगे या फिर ईसीसी का क्या प्रोसीजर रहेगा, पूरी चीज़ें एक बार कैबिनेट मीटिंग में जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद हम जो है आपकी एनटीटी की प्रिपरेशन जो है वो करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एनटीटी का जो सिलेबस है मोर लाइकली जो आपका जो कोर्स है उसमें जो आपने पढ़ा है वो ही रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा एचपीजीके रह सकता है, करंट अफेयर भी रह सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वंस द नोटिफिकेशन विल आउट, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो पाएँगी। ठीक है। और इसके लिए आपने जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि हम आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो एनटीटी की करवाएँगे। ठीक है। तो इसके अलावा यदि हम यहाँ से न्यूज़पेपर के माध्यम से बात करें तो वही चीज़ें जो है इन्होंने वो यहाँ पे बताई हुई हैं। अभी तक के ड्राफ्ट में आंगनबाड़ी को 30% जो है वो एक तरह से एनटीटी में जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। 30% सीटों पे। तो ये यहाँ से आपने जो है वो समझ जाना है। ठीक है। प्रदेश के 4,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को आरएनपी नियम बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एनसीटीई के नियमों के तहत की जाएगी भर्ती। बिल्कुल। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों एनटीटी कोटे के 70% पदों में से 35% बैच वाइज और 35% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। एनसीटी के नियमों के तहत होगी भर्ती। ठीक है। तो इसमें आपका जो डिप्लोमा है वो भी वैलिड होना चाहिए। ख़ैर बहुत सारी अभी डायलेमास हैं कि 1 ईयर का है, 2014 से पहले 1 ईयर का होता था, उसके बाद 2 इयर्स का था। तो फाइनल जो आपका एक डिसीज़न रहेगा वो कैबिनेट मीटिंग के बाद रहेगा, उस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो शिक्षा मंत्री ने दिए हैं संकेत। कल इन्होंने जो है वो कहा है कि फ़ेब में जो है वो एनटीटी का
जो है वो भर्ती का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नए सत्र में प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे छात्र और एनटीटी ड्राफ्ट को फरवरी में मिलेगी मंजूरी, ठीक है। तो यहाँ से ये दो बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि कल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हमें बताई है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ से इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं। लंबे समय से एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल फरवरी में जो है वो एनटीटी की भर्ती आपकी जो है वो शुरू होने वाली है। 3 से 5 साल बच्चों तक जो बच्चे हैं उसको आप जो है पढ़ाते हैं एनटीटी वाले। ये जानकारी शिक्षा मंत्री जो है वो गोविंद ठाकुर ने हमें दी है। तो इन्होंने एनटीटी भर्तियों को प्रोसेस पूरा किया जा रहा है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि फरवरी माह में भर्तियां शुरू भी कर दी जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में बैठक में एनटीटी भर्तियों को मंजूरी दिलवाई जाएगी। फिलहाल एनटीटी यानी कि नर्सरी शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो अगले माह से शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में 4000 जो पद भरे जाएंगे। हालांकि अभी ड्राफ्ट पर किस आधार पर बनाया गया है, ठीक है, इस पर भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि किस तर्ज पर नर्सरी शिक्षकों के पदों को भरा जाना है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 4700 पद नर्सरी शिक्षकों के जो हैं वो भरे जाने हैं। 2 साल से शिक्षक भर्ती का प्रोसेस में चला हुआ है, लेकिन अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो केंद्र से आने वाले बजट के थ्रू ही आपको जो है वो सैलरी मिलेगी। एनटीटी शिक्षकों पर ना होकर बल्कि जेबीटी के वेतन के लिए इतने सालों से खर्च हो रहा है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ यहाँ से यही है कि फेब से आपका जो एक एनटीटी का जो भर्ती का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो कि एक तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा को लेके क्या है, आपका जो रिक्रूटमेंट है वो क्या, वैसे तो बता रहे हैं कि 35% आपका डायरेक्ट एक तरह से भर्ती से होगा, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो कैबिनेट मीटिंग काफ़ी क्रूशियल होगी। वहाँ पे जो फैसला लिया जाएगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनटीटी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी प्रिपरेशन आपकी रहती है, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के बारे में। अगली न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्द घोषित किया जाए जेबीटी भर्ती का रिजल्ट, ठीक है। जो जेबीटी भर्ती हुई थी उसका जो रिजल्ट अभी लटका हुआ है, तो उसको लेकर भी यहाँ से जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इस रिजल्ट को निकाला जाए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी डिमांड जो है वो यहाँ से की जा रही है, ठीक है। तो क्या इसका डिसीजन आएगा वो कुछ टाइम में या कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि क्या इस पे जो है वो अब एचपीएसएससी का क्या स्टैंड रहता है, वो कब तक इस रिजल्ट को लेके अपने जो विचार है वो रखता है, वो कब तक ये रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट एक और न्यूज़ है, हमारी आउटसोर्स कर्मियों को तोहफा देने की तैयारी, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी डिमांड में थी कि कब जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, कितना टाइम इसमें लग सकता है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कल की जो मीटिंग हुई है उसमें सारे के सारे जो विभाग का अध्यक्ष हैं उनसे जो है उनके विचार जो हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। और कैबिनेट सब कमेटी ने विभागों से 3 फरवरी तक, ठीक है, अब 3 फ़ेब तक जो हैं वो पूरी की पूरी जो एक तरह से सूचनाएँ हैं, जो डाटा है वो मँगवाया है। और प्रस्ताव जो है आउटसोर्स को जो एक तरह से रेगुलराइज़ करने का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट बैठक में जाएगा, ठीक है। और ये सब कमेटी वहाँ पे लेके जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मंत्री है महेंद्र बोले अब नहीं होगा 35,000 कर्मचारियों का शोषण। उनके लिए जो पॉलिसी है वो अब कैबिनेट में ये प्रस्ताव जाने के बाद ही जो है वो फॉर्म हो पाएगी, ठीक है। तो अभी इसमें यदि फ़िलहाल मैं ये कहूँ तो काफ़ी जो समय है वो लगेगा। कैबिनेट में ये प्रस्ताव जाएगा, उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन फिर वहाँ से आएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ यदि हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को भी देख लें तो शिक्षा विभाग ने नियमित किए 1255 टीजीटी, ठीक है। तो 1255 जो टीजीटी हैं जिन्होंने 2 साल का अपना टेन्योर जो था वो पूरा कर लिया था, अब उनको जो है वो रेगुलर कर दिया गया है, ठीक है। तो उन सब के लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस यहाँ से, ठीक है। और
ये थे आज के गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रहा होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर जो है वो ज़रूर आपने कर देना है, ठीक है? तो गाइस आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बी सेफ।